Let's Mike Trend Twister. लेट्स माइक ट्रेंड ट्विस्टर में आज सुनिए और देखिए ट्रंप ने क्यों कहा कि अगर वो राष्ट्रपति नहीं होते तो दुनिया में 6 बड़े युद्ध होते। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली ने भारतीय मीडिया की क्यों की आलोचना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर सुर्खियां बटोरी। ब्रिटेन के स्कॉटलैंड में प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ मुलाकात के दौरान ट्रंप ने दावा किया कि अगर वे राष्ट्रपति न होते तो दुनिया में 6 बड़े युद्ध छिड़ चुके होते, जिनमें भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध भी शामिल है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान, रवांडा, कांगो, सर्बिया, कोसोवो जैसे संघर्षों को हमने रोका। थाईलैंड और कंबोडिया के विवाद को व्यापार वार्ता से सुलझाया। गाजा संकट को लेकर ट्रंप ने हमास पर अमेरिकी मदद चुराने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि स्टॉर्मर से मुलाकात का एक उद्देश्य गाजा का समाधान तलाशना भी था। Stopped six wars in the last. I'm averaging about a war a month, but the last 3 were very close together. India and Pakistan and a lot of them. भारत और ईरान के मजबूत रिश्तों के बीच एक नया विवाद सामने आया है। ईरानी दूतावास ने दिल्ली में एक बयान जारी कर भारतीय मीडिया के एक वर्ग की रिपोर्टिंग पर आपत्ति जताई है। मामला ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई को लेकर की गई कुछ रिपोर्ट्स का है, जिन्हें ईरान ने फर्जी और मनगढ़ंत बताया है। दूतावास ने कहा कि कुछ प्रमुख भारतीय मीडिया संस्थानों ने ईरान और उसके नेतृत्व का अनादर करते हुए निराधार और गैर जिम्मेदाराना खबरें प्रकाशित की हैं। बयान में यह भी कहा गया है कि ऐसी रिपोर्टिंग से जनता का भरोसा और मीडिया की प्रोफेशनल छवि दोनों को नुकसान होता है। ईरान भारत का वर्षों पुराना मित्र और सहयोगी रहा है, खासकर पाकिस्तान को दरकिनार कर भारत को वेस्ट एशिया तक व्यापारिक रास्ता देने में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वडोदरा के गंभीरा पुल हादसे के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उनका दुख बांटा। राहुल गांधी ने कहा कि हम इन सभी परिवारों के साथ मजबूती से खड़े हैं और उनके न्याय की लड़ाई सड़क से संसद तक लड़ेंगे। उन्होंने राज्य और केंद्र सरकारों से हादसे की जिम्मेदारी तय करने और पीड़ित परिवारों को तत्काल सहायता देने की मांग की। इनका बेटा था सर, नौकरी जा रहा था और जाते टाइम अचानक से पूरा नदी में व्हीकल के साथ ऐसे सर निकाल नहीं पाए, नहीं निकाल। उसके बाद वो गिरे, ट्रक गिरे, इनका बेटा था, पढ़ा लिखा एमएससी से कहेલું તું મારો મિત્રો અને અતુલભાઈ જયંતિભાઈનું નામ बाइक लेके जा रहे थे, अचानक से वो टूट गया था, तो किसी को पता नहीं चलता। ऊपर से दूसरा ट्रक आया, ऐसे इस बात में 7-8 व्हीकल अचानक से ऐसे गिर गए। फिर इसका भी एक छोटे बच्चे, इसका भाई इसलिए मैंने सभी बच्चों का लेकिन ये भी ऐसे ही वो डेली बेसिस पे जो जॉब करने वहाँ सामने फैक्ट्री में। पहलगाम आतंकी हमले के शहीद जवान शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशान्या द्विवेदी ने एशिया कप में भारत और पाकिस्तान मैच का विरोध करते हुए एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं इस मैच का पूरी तरह से विरोध करूंगी। हमारे 26 परिवार आज भी इस दर्द से उबर नहीं पाए हैं, लेकिन सिर्फ 3 महीने में ही सब कुछ भुला दिया गया। बीसीसीआई इस मैच को होस्ट कर रही है, इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है। मैं भी पूरी तरीके से इंडिया पाकिस्तान का ये जो मैच है इसको बॉयकॉट करूंगी। बीसीसीआई इसको होस्ट कर रहा है, ये बहुत ज्यादा एक जो विक्टिम है इस फैमिली जो हम झेल रहे हैं, हम 26 फैमिली जो झेल रहे हैं, अपने 3 महीने में आप भूल गए। मैं शुरुआत से बोल रही थी कि लोग भूल जाते हैं, बट मुझे ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी ये देश, ये नेशन या बीसीसीआई या XYZ कोई भी हमें इतनी जल्दी भूल जाएगा। 3 महीने हुए इस बात को और आप पता नहीं कैसे अग्री कर रहे हो कि आपको इंडिया पाकिस्तान को मैच करवाना है एशिया वर्ल्ड कप में। दिस इज रॉन्ग। ये आप हमारे इमोशंस के साथ गलत कर रहे हो। एक तरफ हमसे कहा जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, एक तरफ आप ये मैच कर रहे हो। ये आप या तो हमें वैल्यू ही नहीं है, हम एज ए इंडियन आपके लिए इम्पोर्टेंट ही नहीं है। एंड अगर ये बात है कि हम ये मैच कर रहे हैं क्योंकि एक फ्रेंडली मैच, हम क्रिकेट कम्स बिफोर नेशन, ये जितनी भी चीजें जो मैं सुन रही हूँ,
पीपल ऑल्सो, वी एज इंडियन, हम एक हिंदुस्तानी हैं, हम सबसे पहले आने चाहिए इस नेशन के लिए। सबसे पहले एक हिंदुस्तानी, उसका खुद का बच्चा सबसे पहले आना चाहिए। यहाँ 26 लोग एक टेरर अटैक में मार दिए गए हैं और आप उसी देश के साथ एक गेम खेलने के लिए अग्री कर रहे हैं। दिस इज रॉन्ग, ये बहुत ज्यादा गलत है। राहुल गांधी ने संसद भवन में भारत की 7 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज से आए कर्मचारियों के एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने उनकी समस्याएं सुनी और समर्थन का भरोसा दिलाया। राहुल गांधी ने इस मुलाकात का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, इन कर्मचारियों को अग्निवीर की तरह टेन्योर बेस्ड अपॉइंटमेंट दिए जा रहे हैं। इटारसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में 511 स्किल्ड पदों में से 500 पद खाली हैं, फिर भी नए रिक्रूट्स को इनमें शामिल नहीं किया जा रहा। सर, लोगों को टेन्योर बेस्ड एम्प्लॉय की तरह भर्ती किया जा रहा है। एज ए अग्निवीर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री रक्षा मंत्रालय का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। 2016-17 से वैकेंसी नहीं निकली सरकारी, पहले सरकारी वैकेंसी होती थी उसमें। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी का मैं बात करूं तो 511 पद है स्किल्ड के, जिसमें सिर्फ 11 पद आज भरे हैं, 500 खाली है। हम लोगों को उसमें काउंट नहीं किया जाता है। सर, हम लोगों को बंधुआ मजदूर बनाया जा रहा है। नहीं, आप लोगों को अभी बंधुआ मजदूर बनाया जा रहा है, उसके बाद निकाला जाएगा। 2-4 साल तक के लिए 4 साल निकल दिया जाएगा। आपको बंधुआ मजदूर इसलिए बनाया जा रहा है कि बाद में आपको निकाला जाए। ये पूरा पब्लिक सेक्टर से हो रहा है, पूरे डिफेंस इंडस्ट्री में हो रहा है। और मैंने सुना कि अब सारा का सारा जो एम्यूनिशन है, चाहे 5.56 का हो, 7.62 का हो, 155 का हो, ये सारा का सारा अदानी को दिया जा रहा है। आपको खत्म कर रहे हैं और पूरा का पूरा इन लोगों को दिया जा रहा है। और प्रॉब्लम क्या है कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। हाई रोजगार भी नहीं है सर हम लोगों के पास में। इवन हम इतना डेंजर बिल्डिंग वर्क कर। संसद के मानसून सत्र के दौरान ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लोकसभा में देर रात तक चर्चा चली। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने सरकार से तीखे सवाल किए। नागौर से आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि 22 अप्रैल को घटना घटी और 8 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, 2 दिन चला और फिर सरकार ने कहा कि पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। आपने कहा पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया और देश के मीडिया ने यह कहा कि कराची पहुंच गए, लाहौर पे कब्जा कर लिया, इस्लामाबाद में झंडा फहराने वाले। तो हमने लगा हो गया काम, पाकिस्तान तो सुबह तक आ जाएगा। और आपने नाम भी सिंदूर रखा। ऐसा लग रहा था कि भारत पाकिस्तान की मांग में सिंदूर भरा, ऐसा ही लग रहा था जब सिंदूर नाम रखा। और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके एक समर्थक की बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में युवक गहलोत से कह रहा है कि आपको अब ब्लैक कलर की डिफेंडर में घूमना चाहिए, क्योंकि बाकी नेता हर 3 महीने में गाड़ी बदल लेते हैं। गहलोत ने हैरानी से पूछा, डिफेंडर गाड़ी क्या होती है और इस गाड़ी में क्या दिक्कत है। इस समर्थक ने जवाब दिया कि आप वर्षों से एक ही गाड़ी में चल रहे हैं, अब ये ओल्ड फैशन आ गई है। डिफेंडर ब्लैक कलर की, ब्लैक कलर की डिफेंडर गाड़ी। डिफेंडर क्या होती है? वो सर बढ़िया गाड़ी आती है, बढ़िया आती है। सभी नेताओं को मैं देखता हूँ हर गाड़ी चेंज करते हैं, साल में 5 गाड़ी चेंज करते हैं। आपको मैं 15 साल से देख रहा हूँ, हर क्षेत्र में आप जाते हो वहाँ पर ये गाड़ी देखता हूँ, यही नंबर में। गाड़ी अच्छी है नहीं? ये अच्छी है, लेकिन सर मेरा दिल नहीं करता। आप मेरे प्रिय नेता हो, मैं चाहता हूँ आप अच्छी गाड़ी लो। अच्छी है बाबू, ये आपके लिए अच्छी नहीं है, हमारे युवाओं के लिए अच्छी नहीं लगती है गाड़ी। वो ओल्ड हो गई है, ओल्ड फैशन में आ गई, ओल्ड फैशन में आ गई। आप सबके पास गाड़ी डिफेंडर नहीं, आपकी बार में चुनावों के अंदर मुख्यमंत्री बनोगे तो ब्लैक कलर में वही गाड़ी मुझे, और याद रख लो मेरी ये शकल, मैं तभी भी आपसे मिलूंगा। मेरा नाम सिंधुदयाल सैनी है। सिंधुदयाल सैनी खंडेला महादेव सिंह। एक बार बताया, तुम गाड़ी जो है लाखों लोगों के पास तो गाड़ी बेच, यही गाड़ी होती है। नहीं सर, आप बहुत कम लोग होती है डिफेंडर। सर मैंने इतने नेताओं को देख लिया, हर 3 महीने से गाड़ी चेंज करते हैं। एक आप जो 10-15 साल से यही गाड़ी देख रहा हूँ सर। मैं गवर्नमेंट हॉस्टल के अंदर मेरी चाय की दुकान है, आपकी गाड़ी आपका काफिला जाता तो मैं यूएसए देखता हूँ। आप उधर से जाते आते हो रहते हो ना, वहाँ पर मेरी चाय की दुकान है, तो तब भी मैं ऐसे देखता हूँ। अच्छा। कि साहब ने गाड़ी चेंज क्यों? तो मैं सीएम था तभी ये थी, ये सीएम था तब भी ये सर चेंज करना आपके बारे में। ये आपसे रिक्वेस्ट है सर, ये आपसे रिक्वेस्ट है, एक फोटो ले सर, आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है, आपकी बार में ब्लैक गाड़ी होनी चाहिए, डिफेंडर होनी चाहिए। ये मेरी आप अपील, आपसे रिक्वेस्ट है। रुकना जी, सबके साथ एक फोटो हमारी ले लो। थैंक यू सर।
बिहार के समस्तीपुर से लोजपा सांसद शांभवी चौधरी संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर एनडीए सरकार की ओर से बोल रही थीं, लेकिन बोलते बोलते आतंकी हमलों की क्रोनोलॉजी ही भूल गईं। शांभवी ने लोकसभा में कहा कि 2001 में विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी संसद पर हमला हुआ और कांग्रेस चुप बैठी रही। हकीकत यह है कि 2001 में केंद्र में कांग्रेस नहीं बल्कि एनडीए सरकार थी। 2001 विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर पर हमला हुआ और ये लोग चुप बैठे रह गए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मणिपुर के केंद्रीय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल का दौरा किया और वहां की बायोडायवर्सिटी की सराहना की। उन्होंने एक वीडियो साझा कर बताया कि यूनिवर्सिटी के कुलपति अनुपम मिश्र और उनकी टीम ने उन्हें मक्का की 5 अनोखी लोकल किस्में दिखाई। इनमें से कुछ पीले और काले, कुछ में सिर्फ काले और कुछ में 3-3 रंग के दाने पाए जाते हैं। शिवराज ने कहा कि ये मक्का न केवल पोषक तत्वों से भरपूर है बल्कि स्वाद में भी शानदार है। मणिपुर के इम्फाल यूनिवर्सिटी जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है कृषि का, उसके ऋषि अनुपम मिश्र जी और उनकी टीम के साथ हूं और आज उन्होंने मक्के का जो स्थानीय प्रजाति है मणिपुर की, आप देख रहे होंगे अलग अलग 5 प्रकार। एक में आप देख रहे होंगे कि पीले और लगभग काले जैसे दाने हैं, एक में एकदम काले हैं, एक में गुलाबी हैं और ये 2 कलर और देख रहे हैं। इसमें तो एक नहीं 3-3 कलर दिख रहे हैं, 2 कलर नहीं 3-3 कलर दिख रहे हैं। ये मणिपुर में पैदा होता है, हमारी स्थानीय प्रजाति है और इसकी कई विशेषताएं हैं। न्यूट्रिएंट वैल्यू इसकी ज्यादा है, एंटीऑक्सीडेंट है, ग्लूटेन फ्री है और स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है और स्वाद में भी लाजवाब है। इस स्थानीय प्रजाति को संरक्षित करने के लिए मैं मणिपुर के किसानों को और हमारे कृषि विश्वविद्यालय को, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल मणिपुर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडी समिति में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मंडी सचिव ने विधायक और उनके समर्थकों पर मारपीट और धमकी देने का आरोप लगाया। सचिव का कहना है कि अतिक्रमण हटाने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद एक व्यक्ति ने उनकी फोन पर विधायक से बात करवाई। सचिव के मुताबिक फोन पर विधायक ने धमकी दी और कहा कि वहीं आकर सबक सिखाता हूं। इसके थोड़ी देर बाद 15-20 लोग आए और कमरे में बंद कर उनके साथ मारपीट की। सर ये क्या हुआ था आपके साथ अभी यहाँ? मैं ऑफिस में अपने कार्यालय में समय से आया था और बैठा हुआ था। एक व्यक्ति आया जिसको मैं नहीं पहचानता हूँ। वो आया के साथ मेरा जो है फल मंडी में जो आपने अतिक्रमण हटाने के लिए बोला है उसको आप सर मुझे समझ दे और मुझे ना हटाए। मैंने तो समझाया कि अगर आप ऐसे अतिक्रमण करोगे तो और व्यापारी भी तो यहाँ जो अतिक्रमण हट चुका है वो दोबारा लगा लेंगे। इतने में उसने जो है विधायक जी को फोन मिलाया और मुझसे बात कराई। मैंने कहा नमस्कार सर। बोले ये जो है आपके यहाँ जो व्यक्ति बैठा हुआ है इसका जो है आप अतिक्रमण ना हटाएं। मैंने उनको भी कहा मैं सर अगर ऐसे हम व्यापारी अतिक्रमण करेंगे तो उसमें और व्यापारी भी अतिक्रमण करेंगे। तो उन्होंने कहा मुझे जो है माफी गाली दी और बोले मुझे सिखा रहा है। मुझे कहा अभी आता हूँ, मैं बताता हूँ, अभी बताता हूँ। उसके ठीक आधे घंटे बाद यहाँ कुछ लोग आए। आने के बाद मेरे ऑफिस में घुसे, पहले लॉक लगाया। लॉक लगाने के बाद एक व्यक्ति ने कैबिन में लगा सीसी कैमरा। ये थे आज के कुछ वायरल पोस्ट और ट्रेंड्स। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.